मॉर्निंग। आज हम स्ट्रोक्स के बारे में सीखेंगे। लिखना सीखने से पहले हमें इन स्ट्रोक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश के लेटर्स, हिंदी के अक्षर और मैथ्स के नंबर्स इन्हीं स्ट्रोक्स पर बेस्ड होते हैं। इसीलिए सबसे पहले इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक्स दो तरह के होते हैं, लाइंस और कर्व्ड। लाइंस में हम सबसे पहले सीखेंगे स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन टॉप से बॉटम तक जाती है और यह स्ट्रेट होती है। इसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। जैसे ये पेंसिल है, ये किस पोजीशन में है? स्टैंडिंग पोजीशन में। ये स्ट्रेट रखी हुई है ना, तो टॉप से बॉटम तक ये है स्टैंडिंग लाइन। अब इसके बाद आती है स्लीपिंग लाइन। इसे हम लेफ्ट से राइट तक करते हैं। जो लाइन लेफ्ट से राइट तक जाती है और ये भी सीधी होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये होती है स्लीपिंग लाइन। जैसे ये पेंसिल, ये अब किस पोजीशन में है? ये है स्लीपिंग पोजीशन में, लेफ्ट से राइट तक। इसी तरह से जब हम खड़े होते हैं तो हम स्टैंडिंग लाइन की फॉर्म में होते हैं, और जब हम सोते हैं तो स्लीपिंग लाइन की फॉर्म में होते हैं। अब है स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइंस टू टाइप्स की होती हैं। ये है राइट स्लैंटिंग लाइन, क्योंकि ये राइट साइड से थोड़ी सी बेंड हो रखी है ना, थोड़ी सी झुकी हुई है, तो इसलिए ये है राइट स्लैंटिंग लाइन। और जो लाइन लेफ्ट की साइड जाती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। ये लेफ्ट साइड से थोड़ी सी झुकी हुई है, ये है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। इसको हम पेंसिल से समझते हैं। अब पेंसिल, अब ये देखो पेंसिल है ना, ये राइट साइड थोड़ी सी झुकी हुई है, ये है राइट स्लैंटिंग लाइन, और इधर है ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। अब हम सीखेंगे कर्व के बारे में। कर्व 4 टाइप्स के होते हैं। लेफ्ट कर्व, ये है लेफ्ट कर्व जो सी की तरह दिखता है। ये है राइट कर्व जो इंग्लिश के लेटर सी से ऑपोजिट होता है। ये है अप कर्व। अप कर्व वो होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न होता है। देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न हो रहा है ना, तो ये है अप कर्व, और ये इंग्लिश के यू लेटर की तरह दिखता है। अब हम सीखेंगे डाउन कर्व। ये है डाउन कर्व जो नीचे की साइड को टर्न हो रहा है। ये इंग्लिश के लेटर यू से ऑपोजिट है। ये आप स्माइली देख रहे हैं ना, जब हम स्माइल करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि ये स्माइली फेस है, ये अप कर्व की तरह है। और ये सैड फेस, ये कैसा है? डाउन कर्व की तरह। जब हमने ये 4 कर्व सीख लिए हैं तो इसके बाद हम बनाएंगे सर्कल। जैसे लेटर सी, और इसको इस तरह से कंप्लीट करना। सर्कल का यूज हम ओ बनाने के लिए भी करते हैं। स्ट्रोक्स को बच्चे को सिखाने के लिए बच्चे से कुछ एक्टिविटी भी करा सकते हैं। उसके लिए बच्चे को क्ले दें और उससे इस तरह से रोल कराएं। अब ये क्या बन गई है? ये हो गई है स्टैंडिंग लाइन। इसी तरह से
रोल करके स्लीपिंग लाइन, ये बच्चे से बनवानी है। और ये हमने रोल की हुई है, ये है राइट स्लैंटिंग लाइन, ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ये लेफ्ट कर्व। जैसे पहले ये स्ट्रेट थी ना, तो बच्चे को इसको थोड़ा सा बेंड करने के लिए बोले। ये कर्व, जो देखो सी की तरह दिख रहा है ना, ये राइट कर्व, ये है अप कर्व, जो इंग्लिश के यू लेटर की तरह दिख रहा है। और ये डाउन कर्व, और ये है सर्कल। इन्हीं स्ट्रोक्स और कर्व का सभी लेटर्स, अक्षर व नंबर्स को लिखने में यूज होता है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे हम अगली वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।